एक औरत रोड पर खड़ी होती है, वो रवि को रोकती है। रात का समय था और फिर जो उस औरत ने किया वो सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है सनी और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सनी की बात में, जिसमें मैं आपको लोगों के साथ हुए हॉरर इंसिडेंट, रियल हॉरर स्टोरीज सुनाता हूँ। आज की जो मेरी रियल हॉरर स्टोरी होने वाली है ये है रवि की, जो कि मेरी ही जान पहचान वाले हैं। उन्होंने बताया कि उनकी जब शादी हुई, जब उनको काम के लिए अपना गांव छोड़कर शहर में जाना पड़ा, फिर वो काम के लिए राजस्थान से हरियाणा में शिफ्ट हुए। उन्होंने हरियाणा के रेवाड़ी शहर में एक कंपनी में ज्वाइन किया। उन्हें काम करते हुए 2 महीने ही हुए थे कि उन्होंने बताया कि वो डे नाइट की शिफ्ट में काम किया करते थे, तो वो हमेशा की तरह कंपनी से घर जा रहे थे। रात का समय था, कंपनी से घर 10 किलोमीटर दूर था। वो अपनी साइकिल चलाकर घर जा रहे थे जब उन्हें दूर उस रोड पे एक औरत दिखाई देती है जो रोड के साइड में खड़ी थी। जब वो सोचते हैं कि इतनी देर रात कौन औरत रोड पर ऐसे खड़ी रहेगी, वो उसे इग्नोर करके आगे चले जाते हैं कि तभी अचानक कोई उनकी साइकिल पीछे से पकड़ लेता है और रवि साइकिल वहीं पर रोककर पीछे मुड़कर देखते हैं और वो देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि वो देखता है कि जो औरत रोड के साइड में खड़ी थी उसी ने उसकी साइकिल को पकड़ लिया था। और वो ये देखकर घबरा जाता है क्योंकि रवि ने बताया उस औरत ने मैक्सी पहनी हुई थी और उसके बाल पानी में भीगे हुए थे और उन भीगे हुए बालों से उसने अपना चेहरा ढक रखा था। दूसरा, सर्दी का समय था और उसने अपने सारे बाल पानी में भिगो रखे थे और कोई उसे देखे तो डर जाए कि इतनी सर्दी में कोई अपने बाल कैसे भिगो सकता है। फिर भी रवि उसे अपनी साइकिल छोड़ने के लिए कहता है, पर वो औरत उसकी साइकिल नहीं छोड़ती है और वो उससे कहती है कि वो उसके साथ उसके घर चलेगी। ये बात सुनकर रवि डर जाता है और रवि ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो उसे मना करता है, पर वो ये बात नहीं मानती। फिर रवि ये सोचता है कि यहाँ पर कहीं चोर ना हो, कहीं वो कुछ पैसों के लिए उसे मार ना दे, इसलिए वो उसे हाँ भरकर उसे अपने साइकिल पर बिठाकर अपने घर ले आता है। वो घर पर आकर जैसे ही गेट बजाता है तो उसकी वाइफ गेट खोलने के लिए आती है। जब वो अपनी वाइफ को कहता है कि ये औरत मेरे साथ आई है उस रोड से, जो उसकी वाइफ कहती है कौन औरत, वो कहता है कि ये औरत। जो कहता है कौन औरत, यहाँ पे तो कोई भी नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं अरे मेरे को उस रोड पे एक औरत दिखी, मेरे से बेमतलब में बहस करने लग गई, अब वो कह रही है मेरे साथ घर चलेगी, मैं उसे अपने घर लेके आया, अभी तेरे सामने तो रही। फिर वो कहती है कि कोई नहीं है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो ये सुनकर डर जाता है क्योंकि वो उसको दिख रही थी सामने। वो उसे कहता है कि ठीक है, नहीं दिख रही, तो वो घर में आ जाता है और उसको उस चीज़ को देखकर बुखार चढ़ जाता है कि भाई मेरे को दिख रही है, मेरे पास भी बैठी है और इसको क्यों नहीं दिख रही है। वो अपनी वाइफ को बहुत समझाता है कि यार वो मेरे को दिख रही है तो समझ मेरी बात को। कहती है आपको कोई वहम हुआ है, आप थोड़ा रेस्ट करो, आप कंपनी से काम करके आए हो, आप एक काम करो, खाना खाकर सो जाओ। वो रवि यही करता है, रवि खाना खाकर सो जाता है। सुबह अगले दिन वो काम के लिए जाता है। जब वो देखता है कि कंपनी में भी वो औरत उसे वहाँ पे दिखाई देती है, जिस कारण वो डरने लग जाता है, कंपनी में भी चिल्लाने लग जाता है कि वो औरत आ रही है, वो औरत मुझे पकड़ेगी, वो मुझे मारेगी। तो लोग उसे कहते हैं भाई तेरी थोड़ा लगता है मुझे मेंटल हालत सही नहीं है, काम कर, तू घर पे जा, रेस्ट कर। वो घर पर आ जाता है। अब उसे काम पर गए हुए 2-3 दिन हो जाते हैं और वो घर पर भी वही हरकतें करता है। तो उसकी वाइफ थोड़ा डर से जाती है, भाई मेरा हस्बैंड है और अभी काम पे भी नहीं जा रहा है, अब हम ये इसका रेंट कैसे देंगे, अब यहाँ पे रहेंगे कैसे। फिर वो सोचती है कि कहीं इनकी ज़्यादा तबीयत खराब ना हो जाए। उसकी वाइफ ने अपने सास ससुर को फ़ोन किया कि रवि की ऐसी हालत ख़राब है और रवि उस दिन आए थे तो रात के समय किसी औरत का जिक्र कर रहे थे और मैंने उससे पूछा तो कह रही मेरे साथ है, पर वो मुझे तो दिखी नहीं और जब से वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो उसके माँ बाप समझ जाते हैं लड़के के कि भाई कोई हरकत हुई है लड़के के साथ, तो वो गाँव से हनुमान जी के पुजारी को लेके आते हैं। जब गांव से माँ बाप हनुमान जी के पुजारी को लेके आते हैं और जो पुजारी देखता है, जब पुजारी बताता है कि इसके अंदर जो आत्मा है वो मुझसे ठीक नहीं होगी, ना ये रवि मुझसे ठीक होगा, आप इसे मेहंदीपुर बालाजी ले जाइए। तब उसके माँ बाप वही करते हैं, वो एक टैक्सी बुक करते हैं और रवि को और उसकी वाइफ और एक दोस्त को बुलाते हैं रवि को, और ये 5 लोग मेहंदीपुर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में रवि को एहसास होता है कि ये कहीं जा रहे हैं, वो उनकी बातें सुन लेता है। वो कहता है कहाँ लेके जा रहे हो, मेहंदीपुर बालाजी, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे वापस घर लेके चलो। जो कहते हैं नहीं नहीं बेटा मेहंदीपुर नहीं जा रहे, हम तो यहीं पे जा रहे हैं। जो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है,
मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, तुम मुझे वापस घर लेके चलो। जब उसे कहते हैं ना भाई इसको पकड़ो, इसको चुप कराओ, जब वो गाड़ी में से निकल कर सबको आवाज़ मारता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जब कुछ लोग आकर उसे गाड़ी को रोक कर पूछते हैं भाई इसे कहाँ लेके जा रहे हो, जब बताते हैं कि भाई साहब इसको मेहंदीपुर बालाजी लेके जा रहे हैं। और जब उसकी वो हरकतें देखते हैं लोग कि वो औरतों जैसे बातें कर रहा है और वैसी हरकतें कर रहा है कि भाई साहब कोई बात नहीं, अब इसे लेके जाइए, मेहंदीपुर ही लेके जाइए इसे। जब उसे मेहंदीपुर लेके जाते हैं रवि को, जब रवि मेहंदीपुर के मंदिर में जाने से मना करता है, पर उसे जैसे तैसे करके मंदिर में लेके आते हैं। जब मंदिर में आते हैं, जब पुजारी जब उस पर अपनी बातें पूछना स्टार्ट करता है, जो उसके अंदर वो औरत आई हुई थी, जो वो सारी बातें बताती है। जब पुजारी उससे पूछता है कि भाई तू कौन है और इस लड़के के साथ क्यों आई है, जब वो बताती है कि मेरा उस रोड पर एक्सीडेंट हुआ था और ये मुझे वहाँ पर दिखा तो मैं इसके साथ आ गई, अब मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी, तुम मुझे कोई नहीं रोक सकते। कहते हैं कि मंदिर के पुजारियों ने आके उसकी शांति करी, शुद्धि करी और उसको जैसे तैसे करके उसके शरीर से निकाला और उसको डोरा दिया, तावीज़ दिया, जिसके बाद उसकी जान बची। नहीं तो आज रवि हमारे बीच नहीं होता। उसके बाद से रवि ने रात के समय काम करना बंद कर दिया और वो वापस अपने गाँव चला गया काम के लिए। वो अपने गाँव में रहकर ही काम करता है अब। इसलिए हमें रात के समय कभी भी ऐसे जगहों पर से नहीं गुजरना चाहिए। अगर आपको ये मेरी रियल हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी।